आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इसकी सहायक क्रिया डिड होती है। कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, चलिए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो पहचान इसकी क्या है? एट द लास्ट ऑफ मेन वर्ब इन हिंदी आ ई ए ई टी सी आर फाउंड, यानी हिंदी में मेन वर्ब के लास्ट में, मुख्य क्रिया के अंत में आ ई ए पाया जाता है। अब कहेंगे आ ई ए का मतलब जैसे वो किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ करके आएगा। ठीक, जैसे लिखा आ हो गया, लिखी ई हो गया, लिखे ए हो गया। गॉट इट? लेट्स लर्न अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन रूल। फॉर्मेशन रूल का मतलब होता है अनुवाद करने का नियम। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक पत्र लिखा। ओके, उसने एक पत्र लिखा। इसको कैसे अनुवाद करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसने, ही। ठीक, यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं कि उसने एक पत्र लिखा। हम गर्ल्स के लिए भी यूज करेंगे। ही मेन वर्ब लिखना का सेकेंड फॉर्म राइट का रोट। ही रोट, क्या लिखा? अ लेटर। He wrote a letter. Got it? चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, देखिए केवल अफर्मेटिव में ऐसा होता है कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, नहीं तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल,
देखिए, तुम्हारी माँ ने चाय नहीं बनाई, लास्ट में ई आ रहा है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है लेकिन निगेटिव है। फॉर्मेशन रूल, सब्जेक्ट कर्ता प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अदर वर्ड जो भी आगे आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं, तुम्हारी माँ यानी योर मदर। फिर डिड नॉट, ओके, योर मदर डिड नॉट। चाय बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेक। योर मदर डिड नॉट मेक टी, ओके। अब हम सिंगल इंट्रोगेटिव देखेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। फॉर्मेशन रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट है तो नॉट का यूज होगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल नहीं गए? देखिए, क्या तुम स्कूल नहीं गए यानी पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? डिड। डिड यू नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ठीक है। डिड यू नॉट गो टू स्कूल। चलिए अब हम डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव को ही WH इंट्रोगेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी डबल इंट्रोगेटिव। फॉर्मेशन रूल, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन ब्रैकेट नॉट प्लस मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुमने उसे चाय क्यों नहीं दी?
ओके, तो तुमने उसे चाय क्यों नहीं दी? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर डिड, फिर यू। वाई डिड यू, फिर नॉट आएगा, नॉट, मेन वर्ब देना, गिव। वाई डिड यू नॉट गिव उसे, तो हिम टी। ओके, वाई डिड यू नॉट गिव हिम टी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब